लेकिन मदद के बाद अब बात हिंदुस्तान की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। शुक्रवार से उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा G20 बैठकों की वजह से भी यूपी सुर्खियों में है। G20 की मीटिंग में आने वाले मेहमानों के लिए स्वागत के लिए लखनऊ को सजाया और संवारा जा रहा है। शहर की दरो दीवार के साथ चौराहों को नया रूप दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट से कार्यक्रम वाली जगह तक पड़ने वाले रास्तों को भी नई पहचान दी जा रही है। पूरा लखनऊ कुछ इसी अंदाज में चमक और दमक रहा है और ये तैयार हो रहा है अगवानी के लिए उस कार्यक्रम की जिसमें देश और दुनिया से लोग आने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ G20 मीटिंग को लेकर पूरे लखनऊ का मेकओवर चल रहा है, जिसमें कोना कोना सजाया और संवारा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगी राम परिवार के लक्ष्मण की मूर्ति, जिसके जरिए लखनऊ को लक्ष्मणपुरी की पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है। एक और उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट है, G20 की बैठक है जिसको लेकर लखनऊ को सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ एयरपोर्ट जहां से तमाम गेस्ट को आना है, प्रधानमंत्री को आना है, होम मिनिस्टर को आना है, वहां पर लक्ष्मण की मूर्ति को स्थापित किया गया। लक्ष्मण की मूर्ति को यहां पर खड़ा किया गया है और अगर आप तस्वीरें यहां पर देखेंगे तो आपको अंदाजा यहां पर लगेगा कि रौद्र रूप में आपको यहां पर लक्ष्मण नजर आएंगे। उनके हाथ में आपको धनुष नजर आएगा, एक हाथ में एक तीर लिए हैं, पीछे तमाम तीर रखे हैं और एक उस वनवासी के वेश में नजर इसमें आ रहे हैं जो युद्ध करने को लेकर लालायित हैं। आप अगर मूर्ति के साइज को देखेंगे, लगभग 12 फीट की ये मूर्ति है। 12 फीट की मूर्ति है, नीचे 6 फीट का एक एलेस्टर लगा हुआ है। कुल मिलाकर अगर मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से मुझे 18 फीट की लगभग दिखाई पड़ती है। अब जरा शहर के भीतर दाखिल होते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह शहर को खूबसूरत बनाने के लिए दीवारों को पेंट किया जा रहा है। इसी के साथ चौराहों को भी एक अलग लुक दिया गया है। जहां न केवल योग मुद्राओं के साथ कलाकृतियां लगाई गई हैं, बल्कि इनके साथ स्वस्थ जीवन के संदेश को भी दिया गया है। लखनऊ के जितने प्रमुख स्थान हैं उन सभी को इन्वेस्टर समिट से पहले सजाया जा रहा है, एक नया रूप दिया जा रहा है। वैसा ही रूप जनेश्वर मिश्र पार्क के बाहर बने सड़कों पर दिया जा रहा है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, वो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कई सारी मुद्राओं में लोग खड़े हैं। असल में यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है योगा को, और योगा के विभिन्न जो आसन होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, जिसमें अनुलोम विलोम भी है, इसमें और भी तरह तरह की चीजें हैं, वो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको नजर आएंगे। आइए हम दिखाते हैं आपको एक एक करके। ये आप जब तस्वीर देखते हैं तो यहाँ पर जो कहते हैं बेली फैट कम करने के लिए, वो यहाँ पर एक एक्सरसाइज किया गया, दिखाया गया है। और आप जैसे जैसे मेरे साथ आगे चलते हैं तो आपको और भी चीजें मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर एक लंग्स का योग होता है, वो करने की कोशिश करी गई है, इससे रेस्पिरेशन जो होता है वो बेहतर होता है। इस तरह के तमाम आपको मैं दिखाऊंगा। आगे की तरफ देखेंगे आप, जब ये आप देखेंगे तो और तरह तरह के योग हैं जो कहीं ना कहीं, जिसको कि आप जब जिम जाते हैं तो आप पुशअप्स कहते हैं, यहाँ पर भी इसका भी एक योग है, उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये सारी चीजें पहले आपको लखनऊ के इस छोर पर दिखाई नहीं पड़ती थी जनेश्वर पार्क के, पर आप अब जितनी दूर तक नजर ले जाते हैं इधर आपको उतनी दूर तक तमाम तरीके के योगा आसन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि लखनऊ फिलहाल इन्वेस्टर समिट के लिए और G20 की बैठक के लिए कितना तैयार है और किस तरह से सजाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है या योग है, उन सभी चीजों से जोड़कर दिखाया जा रहा है। क्योंकि जब कोई इन्वेस्टर बाहरी देश से या बाहरी राज्य से यहाँ आए, यूपी में या लखनऊ आए, तो उसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता दोनों से परिचित कराया जाए। देश विदेश से आने वाले खास मेहमानों के लिए आकर्षण सिर्फ चौराहे या दीवारें ही नहीं होंगी, बल्कि फूल भी उनका मन मोहने के लिए तैयार किए गए हैं। राजधानी लखनऊ को सजाने के लिए तरह तरह के फूलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के अन्य जगहों से भी, यानी कि हैदराबाद, बरेली, पुणे, जगह जगह से तमाम स्पेशीज, 80 के ऊपर ऐसी स्पेशीज हैं
जो मंगाई गई हैं सजाने के लिए राजधानी लखनऊ को। लखनऊ एयरपोर्ट के एरिया में इस वक्त हम हैं, जहां पर आप देखेंगे यहाँ आपको तमाम तरीके के फूल नजर आएंगे। सब अलग अलग स्पेशीज के प्लांट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप जो देख रहे हैं ये लखनऊ से हैं, ये कोई हैदराबाद से है, कोई पुणे से है। पीछे तक आप देखेंगे, जहां आपकी नजर जाएगी, ये पूरी नर्सरी एक तैयार की गई है, जहां पर कई सारे तैयार हो चुके हैं पौधे, कई सारे अभी उस स्टेज पर हैं जहां पर इनको बोया गया है। और पीछे तक आप देखेंगे एक बेहतरीन यहां पर तस्वीर देखने को मिलती है, जो बताने के लिए काफी है यहां पर कि तैयारी एयरपोर्ट के इर्द गिर्द करी गई। क्योंकि एयरपोर्ट इसलिए जरूरी है यहां पर क्योंकि जितने भी बड़े जो हैं व्यवसायी हैं या जो प्रधानमंत्री हैं, वो सब एयरपोर्ट की तरफ से ही आएंगे और यहीं से होते हुए जाएंगे। और ये देखिए यहाँ से एक एक जो बॉक्स में है यहाँ पर ले जाते हैं और बाहर सड़कों के किनारे यहीं से उन पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है। जो जानकारी हमको मिली है उसमें ये तमाम तरह के पौधे हैं, लगभग 80 के ऊपर स्पेशीज हैं जो बताई गई हैं कि यहाँ पर इनका इस्तेमाल हुआ है सजाने के लिए कहीं ना कहीं, और एक ऐसा लुक देने के लिए जिससे कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखकर खुश हों। इसके साथ ही यहाँ थीम के आधार पर टेंट सिटी भी तैयार की गई है। पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग की तरफ से तैयार कराए गए टेंट्स में लग्जरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिसकी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा के लिए लॉकर रूम वहाँ पे एक अलग से बनाया गया है ना, और हर एक को लॉकर दिया जाएगा, प्रत्येक टेंट वाले को। और पूरा गेटेड है वो चारों तरफ से। एक कैंपस, हर कैंपस जो है अपने आप में पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। वहाँ पे पुलिस चौकी टेम्परेरी तौर पर स्थापित की गई है सभी जगह पर। फायर टेंडर वहाँ खड़ा रहेगा, फायर की गाड़ियाँ हमेशा खड़ी रहेंगी और उनके स्टाफ भी वहाँ पर खड़े रहेंगे। साथ ही साथ जो है सीसीटीवी कैमरे लगा करके पूरी उसकी देखभाल होगी। लखनऊ की साज सज्जा बताती है कि किस तरह यूपी सरकार ने समिट के लिए तैयारियां की हैं। प्रदेश की सूरत बदलने और विकास से यूपी की नई पहचान बनाने की बेताबी में अपनी पूरी ताकत और संसाधन झोंक दिए गए हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।